महेश सचदेव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव जी, वापस अगर रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें और रूस अमेरिका के संबंधों की बात करें, कूटनीति में बहुत कुछ कहा जाता है साफ तौर पर, और बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में वर्क किया जा रहा होता है, यानी बैकग्राउंड में उसके बारे में काम किया जा रहा होता है या उसकी कोई पृष्ठभूमि तैयार की जा रही होती है। अभी के हालात में जाहिर सी बात है, ना बात करने की कोई सूरत बन रही है, ना कोई रास्ता निकल रहा है, लेकिन बात तो आखिरकार करनी होगी। तो वो क्या स्थिति बनती है, आप देख रहे हैं कि जब ये बात होगी या ये युद्ध के बारे में कुछ और कोई और रास्ता निकलेगा या नहीं? अभी नियर फ्यूचर में हम कोई रास्ता नहीं देखते ऐसा। धन्यवाद। इसमें जो उन्होंने कहा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो उन्होंने नहीं कहा। जी। तो उन्होंने जो नहीं कहा उसमें मेरे जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, उन्होंने मध्यस्थता से इनकार नहीं किया। जी। उन्होंने यूएन फोरम के बारे में जो कहा उससे उस तरफ उनकी जो 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 झुकाव है वो कम दिखा, यानी ये कि चाहते हैं कि कोई और मध्यस्थता करे। अच्छा, उन्होंने तुर्की का भी ज़्यादा नाम नहीं लिया क्योंकि तुर्की पिछले दिनों में काफ़ी एक्टिव रहा है। उन्होंने ग्रेन डील के बारे में कहा, लेकिन उन्होंने तुर्की के नाम लिए बिना कहा। और ये भी एक जो अपने में मायने रखता है। तीसरी तरफ जो उन्होंने ग्लोबल साउथ के बारे में कहा, वो उसमें जो नहीं कहा उसके बारे में, ग्लोबल साउथ के संगठन के बारे में नहीं कहा। रूस की तरफ से कोई नई प्रपोजल नहीं दिया कि हम मदद करेंगे या पॉपुलर होने में कुछ योगदान देंगे। और ग्रेन्स के बारे में भी कह सकते थे कि हम फ्री ग्रेन देते हैं, ग्लोबल साउथ को, अफ्रीका को देना चाहते हैं। वो भी उन्होंने दोहराया नहीं जो पुतिन ने सोची में अर्दोगान को कहा था। तो ये कई चीज़ें, भारत के परमानेंट मेंबरशिप के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत कुछ। ठीक है सर, वापस आते हैं और इसके क्या मायने फिर निकलते हैं जो उन्होंने नहीं कहा, उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत से मायने बाहर निकलते हैं। आप एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लैवरॉव ने G20 के लिए भारत की तारीफ की। G20 पूरी तरह से सफल रहा है, ये कहा लैवरॉव ने, भारत की तारीफ की उन्होंने। दिल्ली घोषणा पत्र बेहद संतुलित है, इससे जाहिर सी बात है रूस बेहद खुश है। इसका इजहार किया लैवरॉव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे साथ मनीष भी बने हुए हैं। मनीष, अभी महेश सचदेव जी उन पॉइंट्स की तरफ इशारा कर रहे थे कि जो उन्होंने नहीं कहा, जो मध्यस्थता की बात से उन्होंने, ऐसा नहीं है कि क्योंकि उसका जिक्र नहीं किया तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर मध्यस्थता कोई करता है तो वो उन्हें स्वीकार्य हो सकती है या उस तरह से कोई रास्ता निकल सकता है। क्या फिर उस भूमिका में भारत की अहमियत हो सकती है? बिल्कुल सही। देखिए, मैं एम्बेसडर सचदेवा की बात से बिल्कुल सहमत हूं, और बल्कि रूस के विदेश मंत्री ने भी ये कहा कि हर कोई शांति चाहता है, हम चाहते हैं कि शांति हो। लेकिन देखिए, रूस के लिए दिक्कत यह है कि रूस बातचीत किससे करे। लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन क्या यूक्रेन से बातचीत करने पर शांति आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि यूक्रेन तो कोई फैसला लेगा नहीं, फैसला अमेरिका को लेना है। तो कुल मिलाकर यह है कि बातचीत अमेरिका के साथ होनी होगी। अभी 2 दिन में ये मौका था जब दोनों पक्ष में से कोई पक्ष एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसीलिए ये संभावना बनती है कि भारत जैसे देश इस पूरे युद्ध के समाधान में एक मध्यस्थ की भूमिका में आए, और दिल्ली डिक्लेरेशन उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आप देखिए किस तरीके से दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम पर भारत ने दोनों पक्षों को वो बात करा दी। और मनीष, इसी बात को और आगे बढ़ाएं। 1.5 साल में आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर आगे बढ़ाएं जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आप मॉस्को को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और दिल्ली को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। आज अगर सर्गेई लावरोव नई दिल्ली में बैठकर भारत की तारीफ कर रहे हैं, तो सीधा मैसेज क्या चीन को भी है? जो चीन भारत से रूस को अलग करना चाह रहा है, क्या वो भी एक बड़ा मैसेज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से गया है? क्योंकि आप समझते हैं इसको। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब रूस के विदेश मंत्री भारत भूमि में बैठकर भारत के G20 सम्मेलन की सफलता को लेकर लगातार तारीफें कर रहे हैं, तो ये रूस को सीधा मैसेज है। रूस जो कि सोचता था कि पता नहीं इस G20 सम्मेलन में, जिसने हर कदम पर अरंगा डालने की कोशिश की थी, जिस चीन ने, उस चीन को लेकर रूस ने एक मैसेज दे दिया है सर। जी बिल्कुल, चीन ने जब हर कदम पर अरंगा डालने की कोशिश की थी, तो रूस का ये संबोधन, ये सम्मेलन को लेकर तारीफ करना, ये
ये मनीष चीन आपको के लिए रोक बड़ा रहे हैं, मैसेज इमैनुअल है। मैक्रोन इस वक्त चीन प्रेस इस कॉन्फ्रेंस गलतफहमी कर में रहे इसलिए हैं। ना माफ रहे कीजिएगा, क्योंकि आपको वो रोक कहते रही हैं हूँ। इमैनुअल मैक्रोन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधे इसका रुख करते हैं। Durable, j'insiste sur ces termes, en Ukraine, conforme donc à la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire au principe d'intégrité territoriale qui a été violé par la Russie il y a 18 mois. Ce G20 montre aussi, je le disais en félicitant le Premier ministre Modi, que nos efforts pour résorber la fracture entre le Nord et le Sud portent leurs fruits. Après le sommet que nous avions organisé à Paris, qui aboutit au pacte de Paris pour les peuples de la planète, plusieurs de ces grands axes et de ce que nous avions lancé a été ici repris. Et je veux ici dire, c'est à mes yeux ce qui est important dans ce G20, que l'agenda que nous portons depuis plusieurs années continue d'avancer et a pu avancer lors de ce G20 en Inde. D'abord, ce que nous avons porté à Paris et qui a donné lieu à ce pacte de Paris pour les peuples et la planète a été réitéré juste avant ce sommet avec de nombreux pays africains qui ont co-signé avec la France une tribune pour soutenir ce pacte. मीटिंग थी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और उसके बाद ये यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जैसे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा हम आपको सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जो बात मनीष से कह रहे थे, हम बात कर रहे थे, अधूरी रह गई एम्बेसडर सचदेव, क्योंकि एक G20 में भी एक ब्लॉक था G7 कंट्रीज का और एक ब्लॉक था रशिया और चाइना का जो एंटी वेस्ट बनता जा रहा था। अगर उसमें न केवल एक मध्यस्थता की भूमिका जो हम खोज रहे हैं वो तो है ही, लेकिन क्या उस ब्लॉक में भी रशिया ने भारत की जो तारीफ की है वो चीन को भी एक मैसेज है, शी जिनपिंग को भी वो पसंद नहीं आएगा? मेरे हिसाब से ये परिस्थितियों के हिसाब को ध्यान में रखते हुए लावरोव ने जो कहा है वो भारत को प्रसन्न करने के लिए कहा है, चीन को अप्रसन्न करने के लिए नहीं कहा है। और लावरोव रशिया के 20 साल से विदेश मंत्री हैं, जैसा मैंने पहले कहा। जी सर। और बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, इन्होंने बहुत से संकट देखे हैं, आंतरिक और बाह्य भी, और अभी भी अपने पद पर हैं। तो वो दिखाता है कि उनके बहुत भरोसेमंद हैं। तोल के कहते हैं जो भी कहते हैं। इसी के बारे में अगर बात करें संजय भारद्वाज जी आपसे भी,